आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 2। आध्यात्मिक प्रगति के लिए विनम्रता और मौन अति महत्वपूर्ण है। पूर्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अहंकार से बचे। प्रसाद भारद्वाज। आध्यात्मिक मार्ग पर साधक सामान्यतः एक गलतफहमी के शिकार होते हैं। वे एक अस्थायी अनुभव को पूर्ण आत्म साक्षात्कार मान लेते हैं और उससे उत्पन्न अहंकार में फंसकर अपनी थोड़ी बहुत प्रगति भी नष्ट कर लेते हैं। इसे सुबह और दोपहर के रूपक से समझा जा सकता है। साधक सुबह की सूरज की रोशनी को दोपहर की प्रचंड धूप के रूप में भ्रमित करते हैं। इस रूपक में सुबह आध्यात्मिक प्रगति के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, जबकि दोपहर पूर्ण ज्ञान या संपूर्ण आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। यह पाठ बताता है कि कई लोग एक क्षणिक ज्ञान की चमक या आध्यात्मिक अनुभव को पूर्ण आत्म साक्षात्कार के रूप में गलत समझते हैं। यह आध्यात्मिक पथ पर आमतौर पर होने वाली गलती है। एक क्षणिक आध्यात्मिक अनुभव केवल उस परम सत्य का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है। यह सुबह की रोशनी को दोपहर की पूर्ण चमक मानने के समान है। जब कोई थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वे सोचते हैं कि उन्होंने साधना में पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है और गर्व महसूस करते हैं। यह अहंकार उनकी प्रगति को आगे बढ़ने से रोकता है। विनम्रता विकसित करने के बजाय वे अहंकार को बढ़ावा देते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। अहंकार आमतौर पर पतन की ओर ले जाता है क्योंकि यह झूठी संतुष्टि पैदा करता है। एक बार जब अहंकार स्थापित हो जाता है तो साधक अपनी प्राप्त आध्यात्मिक स्थिति से भी गिर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि अहंकार पर लगातार ध्यान रखना आवश्यक है। साधक के लिए विनम्रता और मौन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह साधक का मतलब है वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक साधना में संलग्न होता है, निरंतर आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रयास करता है। साधक कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, विनम्रता आवश्यक है। विनम्रता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि वह अभी भी एक साधक है। उसे और सीखने, बढ़ने और विकसित होने के लिए बहुत कुछ है। यह दिव्य शक्ति या उच्च शक्ति के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो अपनी व्यक्तिगत मेहनत के साथ साथ ईश्वरीय कृपा को भी स्वीकार करना ही विनम्रता है। इसलिए हर साधक को अपने साधना काल में विनम्रता की भूमिका को अवश्य समझना चाहिए। अहंकार और आत्मगर्व से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को यह विनम्रता दूर करती है। यह साधक को आत्मिक पथ पर स्थिर रखती है और आगे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। साधक को साधना में मौन के महत्व को भी एक प्रमुख घटक के रूप में पहचानना चाहिए। आत्मज्ञान के मार्ग में साधकों द्वारा की जाने वाली तपस्याओं में जितनी विनम्रता महत्वपूर्ण है, उतना ही मौन भी महत्वपूर्ण है। यह केवल बाहरी मौन नहीं है, बल्कि आंतरिक मौन भी है। इसका मतलब है मन को शांत रखना, अनावश्यक विचारों को नियंत्रित करना और आंतरिक स्थिरता को विकसित करना। मौन साधक को सूक्ष्म आंतरिक मार्गदर्शक स्वर को सुनने में और आत्मा के गहरे सत्य के साथ खुद को जोड़ने में मदद करता है। योग मार्ग में मौन का अत्यधिक महत्व है। इस मार्ग पर हर साधक को अपने आप को आंतरिक मौन में समर्पित करना चाहिए। मौन में साधक अपने भीतर गहराई से प्रवेश कर सकता है। वह अपनी उच्च चेतना से मिलकर बाहरी दुनिया के प्रभावों से दूर रह सकता है। मौन हमें गहरे चिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान प्रदान करता है, जो साधक को बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त करता है, यानी बाहरी संसार की माया के प्रभाव से बाहर निकालता है। साधकों को अहंकार और भय के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेने का खतरा हमेशा बना रहता है।
साधक को इस अहंकार और आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह पाठ बताता है कि क्षणिक अनुभव यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं है और उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार मानना आध्यात्मिक निष्क्रियता या पतन का कारण बन सकता है। साधना में विनम्रता और मौन एक अभिन्न हिस्सा है। वे निरंतर प्रगति सुनिश्चित करते हैं और अहंकार को भ्रम में पड़ने से बचाते हैं। यह दूसरी आत्मज्ञान के बीच हमें बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता, धैर्य और विनम्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 3 वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक इस वीडियो में समझाए गए विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्टों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।